नमस्कार, मैं अमर खान। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था जिसमें जिक्र किया था मैंने दादा का। दादा मतलब मिथुन चक्रवर्ती का। उन्होंने एक बयान दिया था बंगाल के अंदर, मंच से एक बयान दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि किसी ने यह कहा है कि 30% हिंदू हैं और 70% मुसलमान हैं, तो हम जब चाहें जब इनको काटकर फेंक सकते हैं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता वीडियो में, लेकिन जो शब्द थे मैं वो बता रहा हूं आपको। तो उसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे, और हम काट कर आपको नदी में नहीं बहाएंगे, हम जमीन में फेंक देंगे। ये जवाब मिथुन चक्रवर्ती ने दिया था उस आदमी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो टीएमसी का, ममता बनर्जी की पार्टी का कोई नेता है। उस बयान पर, मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर बहुत बवाल मचा पूरे देश में, यहां तक कि उसकी आहट पाकिस्तान भी जा पहुंची। अब बात पाकिस्तान की हो रही है तो मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान का भी एक डॉन है। पाकिस्तान के अंदर हर जगह है, पाकिस्तान में तो है ही गुंडे मवाली। उसमें तो हम कहें कि भाई पढ़े लिखे कितने हैं या बिजनेसमैन कितने हैं तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, और आप कहें कि गुंडे कितने हैं, मवालियां कितने हैं, बदमाश कितने हैं, वहां तो हर गली में मिलेंगे। ईंट उठाओगे तो उसमें से गुंडा ही मिलेगा वहां, क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा है। इसलिए खत्म है वो देश। आज कर क्या रहा है? भिखारी बना हुआ है, भिकमंगा है। तो वहां का एक डॉन टाइप का है, गैंगस्टर टाइप का बंदा है शहजाद भट्टी। उस तक मिथुन चक्रवर्ती का वो बयान पहुंचा होगा, उसने सुना होगा। तो उसने अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अभी तक तो हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे उसको, लेकिन एक आदमी है जो जानता था, मैं बताऊं अभी आपको। उसने अपने आप को थोड़ा सा मीडिया में लाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दे डाली। उसने सीधे सीधे वीडियो बनाकर कहा कि मिथुन चक्रवर्ती, तूने जो शब्द कहे हैं, तूने जो मुसलमानों को मारने की बात कही है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने शब्दों में, अपने बयानों में किसी धर्म का नाम नहीं लिया, और उस आदमी का नाम भी नहीं लिया था जिसने वो शब्द कहे थे, लेकिन उसकी तरफ इशारा था मिथुन चक्रवर्ती का। अब शहजाद भट्टी ने यह कहा कि मिथुन चक्रवर्ती, तूने मुसलमानों को मारने की बात कही है, इस बात के लिए तूने कहा है कि एक मारोगे तो 4 हम मारेंगे, काटेंगे और बहा देंगे, जमीन पर डाल देंगे। फिर शहजाद भट्टी कहता है कि मैं तेरा फैन था। मिथुन चक्रवर्ती को कहता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन था, जब से तेरी ये मैंने बकवास सुनी है तब से मुझे तुझसे नफरत हो गई है, और मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू कोई वीडियो जारी कर, और वीडियो जारी कर कर माफी मांग ले अपने बयान के लिए। यह शहजाद भट्टी जो मैं बता रहा था कि आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था इसको, अभी इसका नाम आया है। लेकिन इसको हमारे देश की एक शख्सियत, जो आप लोग, बहुत सारे लोग उसको शख्सियत कहते हैं, जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। हां, बहुत सारे लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, उसको शख्सियत बताते हैं, मसीहा बताने लगे हैं कुछ लोग। तो हो सकता है उनकी नजरों में कोई कारण हो, कुछ बात हो ऐसी कि वो मसीहा मानते हो, हीरो मानते हो। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से संबंध रखता है शहजाद भट्टी। इस बात को सुनकर आपको क्या लगा होगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने वीडियो में पहले यह जिक्र किया था कि गैंगस्टर्स का, आतंकवाद का, गुंडे मवाली का कोई धर्म या जात नहीं होती। वाकायदा शहजाद भट्टी के साथ लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई शहजाद भट्टी को ईद की मुबारकबाद दे रहा है, उससे बात कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अब आप इस बात का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, सुपरस्टार है, मसीहा है? बहुत से लोग मानने लगे हैं उसको। चलो ठीक है, जैसी जिसकी सोच है उतना ही आगे बढ़ेगा, उतनी ही बात करेगा और उतना ही अपना दायरा रखेगा वो। तो मैं तो इस बात को पहले भी कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से।
लॉरेंस बिश्नोई यदि ईद की मुबारकबाद जसपाल भट्टी को दे रहा है जो पाकिस्तान में बैठा है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्या भला होने वाला है? लॉरेंस बिश्नोई से भला होने वाला है, या शहजाद भट्टी से भला होने वाला है, या दाऊद इब्राहिम से हमारा भला हुआ था, छोटा राजन से हुआ? कौन सा गैंगस्टर है जिससे समाज का भला हुआ है? हम अपने आप ही उसको अपने समाज का मसीहा मानने लगते हैं। अरे बिश्नोई समाज एक अलग समाज है। उस समाज में जब हिरन को मारने पर इतनी पाबंदी है, हिरन को चोट पहुंचाने पर इतनी पाबंदी है, तो इंसानों को कैसे मारेगा? वो इंसानों की हत्या कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो समाज बड़ा दयालु है। उस समाज को लेकर यदि हम सोचें और हम बात करें तो हम ये सोचेंगे, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो चींटी भी नहीं मारता होगा। वहां की माताएं बहनें, हमने देखा है, दादियां दूध पिलाती हैं अपना, जैसे अपने बच्चे को कलेजे का दूध पिलाती हैं, वैसे हिरन को, हिरन के बच्चों को अपने कलेजे का दूध पिलाते हुए देखा है मैंने। तो वो समाज हत्या का समर्थन कैसे कर सकता है? यदि कोई कर रहा है तो उसका मतलब वो डर रहा है, उसको डर है कहीं ना कहीं कहीं हम भी ना टपक जाए। तो मेरा सीधा सीधा मतलब यह है कि गैंगस्टर हो, गुंडे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो और चरस गांजे का धंधा करने वाले हो, जो गलत लाइन है उसमें कोई भी आदमी इन्वॉल्व है और उस लाइन पर चल रहा है, तो वो सामाजिक आदमी कभी नहीं हो सकता। हम कैसे कह लें मेरे खानदान का कोई आदमी यदि कोई गुंडा बन जाता है, मवाली बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, तो क्या मुझे गर्व होगा? क्या मैं गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा मेरा? नहीं होगा। मैं तो लॉरेंस बिश्नोई को भी ये कहना चाहता हूं, भाई मेरे छोटा भाई है तू, मैं तेरे को ये कहना चाहता हूं कि तेरा समाज तो इतना दयालु समाज है, तुझे ये खून खराबा कहां से सूझ गया? कॉलेज के टाइम में तूने किसी को मार दिया था, इतना गुस्सा तुम्हारे समाज में तो है ही नहीं। यदि उसका हम थोड़ा सा दायरा देखें, उसका बिश्नोई समाज का यदि इतिहास उठाकर देखें तो बहुत दयालु समाज कहलाता है वो। तुमने तो 14-15 साल की उम्र में ही कांड कर दिया, खून कर दिया था, मर्डर कर दिया था तुमने। तो तुम उसको अपने समाज से मत जोड़ो। तुम ये मत कहो कि मैं उस समाज से आता हूं, ये कहो कि आता था कभी, मैं उनके समाज के कायदे कानूनों पर नहीं चल पाया, मैं उसके समाज के जो रीति रिवाज थे उनका पालन नहीं कर पाया, इसलिए मैं बिश्नोई समाज से अपने आप को अलग करता हूं। आपकी वजह से बिश्नोई भाई, लॉरेंस भाई, आपकी वजह से उस इतने बड़े बिश्नोई समाज की, इज्जतदार समाज की बेइज्जती हो रही है। तब तो कोई भी नहीं था ना, जब आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी का खून कर दिया था, तब तो कोई हिरन का मामला नहीं था, तब तो कोई सेलिब्रिटी का मामला नहीं था। आपने तो तभी खून कर दिया, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप उस समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं। पैदा तो होते हैं, एक घर में संत भी पैदा होता है, एक घर में चोर भी पैदा होता है, डकैत भी पैदा होता है, एक घर में टीचर भी पैदा होता है और एक घर में हेल्पर भी पैदा होता है। तो इस बात से कोई हम पूरा कंफर्म ये बात नहीं कर सकते कि आप उस समाज में पैदा हुए हो तो आप अच्छे विचारों के हो, दयालु हो, संत विचारों के हो, प्रकृति के रक्षक हो, प्रकृति से प्यार करने वाले हो, पशु पक्षियों से प्यार करने वाले हो। ऐसा हम नहीं कह सकते, ना सोच सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे, जो मेरे वीडियो को देख लेते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो ऑडियंस है जो मुझे देखती है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो जितनी भी संख्या में लोग देखते हैं और अपने विचार भी मुझे कमेंट्स के जरिए वो देते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि गलत आदमी कभी किसी का नहीं होता है। आपने फिल्में भी देखी होंगी, दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने ही बेटे को चालू बनाया जाता है, लड़ाकू बनाया जाता है, उसके हाथ में तमंचा दिया जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बड़ा हो जाता है और वही तमंचा अपने घर वालों पर वो तान देता है। तो गलत चीज गलत होती है। मैं कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता। हालांकि अब मिथुन दा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने मुसलमान शब्द का नाम नहीं लिया, मैंने उस शख्स के बारे में कहा था जिसने वो बयान दिया था 30% और 70% वाला, मैंने उसको कहा है, मैंने सरकार को कहा है कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो मिथुन दा ने इस मामले में ये सफाई दी है और वो ठीक है, वो ठीक है कि उसने ये सफाई देकर अपने आप को क्लियर कर लिया कि मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। वो आदमी जिसके लिए मैंने कहा था वो
हिंदू और मुसलमान का दंगा कराना चाहता था। मैं यही चाहता हूं कि कोई भी बड़ा आदमी हमारे देश का है, मिथुन चक्रवर्ती बड़ा आदमी है, स्टार रहा है अपने ज़माने का, आज भी है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं और बड़ा फैन था। तो ऐसे लोगों को, हमारे जो नौजवान हैं, उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। हमें मरने मारने की बात नहीं करनी है। हमारे जैसे लोग नहीं, जो बड़े तबके के लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको ये चाहिए कि समाज के जो नौजवान हैं, जो पीढ़ी है, वो शिक्षा की तरफ ध्यान दें, प्रगति की तरफ ध्यान दें और देशभक्त बने। देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़े लिखे, तरक्की करें, उससे देश मजबूत होता है। तो हमारे बड़े नेताओं को, हमारे बड़े अभिनेताओं को यही बात देश के सामने रखनी चाहिए कि आप पढ़िए लिखिए, शिक्षित बनिए, तरक्की कीजिए और देश के योगदान में, देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।